सो एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आप सबको पहुंच रही है? नमस्कार, स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से हैं, स्वस्थ हैं, कुशल मंगल से हैं। वेलकम एवरीवन। आई होप आप सबको मेरी ऑडियो साउंड आ रही है। सो लेट्स स्टार्ट। और आज मैं आप लोगों को, तो कल मैंने आप लोगों को एलिमेंट से जुड़ी हुई जानकारी दी है। मैंने आई नो कि आप सब उसकी कैटेगरीज, प्रोडक्ट लिस्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मैंने अभी तक भेजा नहीं है। मैं कोशिश करूंगा आज आप लोग को सेंड करने की। सो टुडे आई विल शेयर द प्रोडक्ट कैटलॉग, जिसके जरिए आप इन सारी चीजों को देख सकते हैं, और अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को दो इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारे बोनस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, और मैं आज इनको लाइव यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर मास्टर नंबर्स का। और जब हम मास्टर नंबर्स की बात करते हैं तो तीन ऐसे मास्टर नंबर्स होते हैं जो हमें कुछ अलग डायरेक्शंस देते हैं, जो हमें कुछ अलग गाइडलाइंस देते हैं, और उनके अनुसार उनके रिलेशंस भी कई बार बदलते हैं, चेंज होते हैं। सो मैं मास्टर नंबर्स के बारे में बताऊंगा। और मास्टर नंबर्स दो तरह से निकल के आते हैं, इनके फॉर्मूला भी होगी, इनकी कैलकुलेशन का एक तरीका होता है, फॉर्मूला होता है। सो वो भी आज हम कवर करेंगे। सो मास्टर ड्राइवर नंबर या मास्टर डेस्टिनी नंबर, ये दो तरह से निकल के आते हैं, लेकिन जो इनकी फॉर्मूला होगी उस फॉर्मूला को भी समझना जरूरी होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि उसका फॉर्मूला क्या है, लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए उनकी कैलकुलेशन क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंग उनकी रीडिंग क्या होगी। सो मास्टर नंबर्स कौन कौन से होते हैं? और मास्टर नंबर्स हमारे तीन होते हैं, जो कि 11 नंबर, 22 नंबर और 33 नंबर, ये आपको पता ही होगा। जब हमारे ये फेट नंबर से आ जाए, एक सेकेंड। सो 11 नंबर से मास्टर नंबर आएगा, जो कि आपके फेट नंबर से भी आ सकता है, और आपकी डेस्टिनी यानी कि कंडक्टर नंबर से भी आ सकता है। दूसरा जो आपका मास्टर नंबर आएगा वो 22 नंबर का होता है, और 22 से भी मास्टर नंबर बनता है। ये भी आपके फेट नंबर से भी आ सकता है और डेस्टिनी नंबर से भी आ सकता है। और तीसरा जो मास्टर नंबर होगा वो आपका होगा 33 नंबर। 33 नंबर जो मास्टर नंबर होता है, ये सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनी नंबर से ही आ सकता है। ये हमारे फेट नंबर से नहीं आ सकता है, विच मीन्स ड्राइवर नंबर से नहीं आ सकता है। इन सब का टोटल जो बनेगा वो हमेशा जो ड्राइवर 2 बन सकता है, ड्राइवर 4 बन सकता है, और 6 कंडक्टर बन सकता है। विच मीन्स कि ड्राइवर में सिर्फ 4 और 2 बनेगा, और 6 भी बन सकता है, लेकिन कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ 6 बनेगा। उस केस में ड्राइवर नहीं बन सकता है 6। कब? जब मास्टर नंबर से वो निकल के आ रहा है। जब यहाँ पर किसी की डेट का बर्थ, जो कि डेट होता है, डीडी की हम बात कर रहे हैं, तो अगर किसी का डीडी 11th को होगा, 22nd का होगा, तो उस केस में उसको हम कह सकते हैं कि दे हैव अ मास्टर नंबर की स्ट्रेंथ। कंडक्टर से जब हम निकलेगा तो उससे उसके बेसिस पे भी हम चीजों को निकालेंगे। अब जब हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर में दो तरह से इसकी रीडिंग देखी जाती है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं आंशिक रूप, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं पूर्ण रूप। अब आंशिक रूप का मतलब ये हुआ कि जब हम उनकी टोटल करते हैं और उसका जो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर 11 या 22 आएगा, तो उसको हम बोलते हैं आंशिक रूप से मास्टर नंबर 11, 22 या 33, जो भी नंबर आएगा। पूर्ण रूप से हम उसको कब कंसीडर करते हैं? जब वो वर्टिकल फॉर्म में, वर्टिकल कैलकुलेशन में, जब उनका टोटल 11, 22 और 33 आता है कंपाउंड नंबर से, यानी कि कंडक्टर नंबर से, सिर्फ उसी कंडीशन में, उसी केस में हम उसको कंडक्टर का पूर्ण रूप मास्टर नंबर कह सकते हैं। अब आप बोलोगे वर्टिकल कैलकुलेशन क्या होता है, वर्टिकल कैलकुलेशन कैसे होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। पहले आप समझ लीजिए हॉरिजेंटल कैलकुलेशन क्या होती है। यूजुअली कंफ्यूजन हमारे डेट ऑफ बर्थ में तो होगा नहीं, क्योंकि ड्राइवर के अंदर तो सीधे सीधे कैलकुलेशन है। 11 और 22 किसी भी मंथ का अगर कोई बॉर्न होगा, तो उस केस में हम उसको कंसीडर करेंगे मास्टर नंबर विद ड्राइवर, और मास्टर नंबर 11 और मास्टर नंबर 22। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं और वर्टिकल केस में या कंडक्टर के केस में, तो कंडक्टर के केस में सबसे पहले हम ये देखेंगे, जब हम उनको टोटल करते हैं तो उनका टोटल जब
अगर सब मिला के, अगर वो जैसे सारे नंबर्स को मिला के अगर वो 11 बन जाता है कंपाउंड नंबर, तो उस केस में वो बन जाएगा क्या नंबर, वो बन जाएगा उनका मास्टर नंबर। लेकिन वो पूर्ण नहीं होगा जब तक कि वो वर्टिकल केसेस में नहीं आए। इसको हम बोलेंगे 50% मास्टर नंबर। 100% मास्टर नंबर कब कहलाता है, जब वर्टिकल फॉर्म में जब हम उनकी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हैं, इस केस में आपको यहाँ पर दिखेगा 2902 और 1971955। अब जब इनको आप टोटल करोगे तो इनका टोटल कितना आ रहा है, इनका टोटल आएगा वन, आई थिंक एक सेकेंड रुकिए इसको ठीक से करते हैं। 29 को टोटल करेंगे, 02 को टोटल करेंगे और 1955 को। इस मेथड को बोलते हैं वर्टिकल मेथड। जब आपने डेट ले लिया, आपने मंथ ले लिया और आपने ईयर ले लिया, इन सबको जब आप टोटल करोगे सिंपल कैलकुलेशन में, 9 2 11 और 5 16। आपको विजिबल नहीं है तो आप लॉग आउट लॉग इन कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। तो ये हो जाएगा 16, तो ये 1986 होगा, 1986। 1986 को अगर आप टोटल करोगे तो इसका टोटल आएगा 24 और इसका टोटल आएगा 6। अब देखिए ये 6 आया, ये 6 आया, तो ये हमारा वर्टिकल फॉर्म में ना हमारा ये 11 आ रहा है, ना 22 आ रहा है, ना ये 33 आ रहा है। सो ये हमारा कोई कंडक्टर मास्टर नंबर नहीं कहलाएगा, मास्टर नंबर नहीं कहलाएगा। ओनली एंड ओनली जब आप इसका टोटल जो ये आप 24 देख रहे हो, इस 24 की जगह पे अगर वो 11 बन जाएगा, अगर 24 की जगह पे अगर वो 24 की जगह पे अगर वो 22 बन जाएगा और यहाँ पर वो 33 बन जाएगा, अगर इन सब की टोटल जो है, ये जो टोटल जो है अगर 11 22 33 बन जाएगा, तो उस केस में ही वो सिर्फ हमारा मास्टर नंबर उसको हम कह सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल यहाँ दिखाता हूँ। इस केस में देखिए इन सबको जब आप टोटल करते हो हॉरिजेंटल फॉर्म में, तो इनका टोटल 33 आ रहा है, डेट मंथ और ईयर, तो इसका टोटल 33 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर 33 आया है, तो ये 33 जो है 6 तो बन रहा है, लेकिन ये हमारा हॉरिजेंटल मेथड से बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे 50% योग। 50% योग। तो हम क्या देखते हैं कि हम इसको हॉरिजेंटल ट्राई करते हैं, चेक करते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब हॉरिजेंटल हमने किया तो इसका 24 से 6 आ रहा है, तो 24 से 6 आ रहा है, तो ये हमारा 50% कंसिडर किया जाएगा और इस केस में ये 100% नहीं कंसिडर किया जाएगा। सो इसका कंडक्टर नंबर जो है, जो कि 6 तो आ रहा है, लेकिन वो 50% योग लेके आ रहा है, 50% योग लेके आ रहा है। तो इस केस में हम इसको मास्टर नंबर नहीं भी कहेंगे तो चलेगा, नहीं भी कहेंगे तो चलेगा। तो ऐसा मत समझना कि वो मास्टर नंबर का 50% है तो वो बहुत कुछ कर देगा, विच मीन्स कि उसके अंदर उतनी क्वालिटी पावर नहीं है जितनी कि उसको चाहिए। और इसीलिए ये हम हॉरिजेंटल फॉर्म में से वर्टिकल फॉर्म जब कंफर्म करते हैं, तभी जाके वो उसका एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिलता है। वर्टिकल फॉर्म में 24 कैसे आ रहा है, आप देखिए 9 को टोटल करोगे, 2 को टोटल करोगे और 5 को टोटल करोगे, मैथ्स की कैलकुलेशन आप करोगे तो इसका 6 बनेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर 9 15 16, एक सेकेंड, 9 10 11 16, और ये आप टोटल करोगे, 2 1 3 3 और 5 8, ये 8 हो गया, और ये 1 और 9, सो 1986 हो गया। इस तरह से 1986 का आप टोटल करोगे तो 24 बनेगा, 24 का टोटल करोगे तो 6 बनेगा। तो ये हमारा पूर्ण रूप से हमारा ये मास्टर कंडक्टर नंबर नहीं बन रहा है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हो, तो ये 50% ही हुआ। अब इसकी स्ट्रेंथ को 100% बनाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, बना नहीं सकते, उनके पास होना चाहिए। सो उस केस में वर्टिकल फॉर्म में जब हम देखते हैं, तो वर्टिकल फॉर्म में जैसे एक ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम लेके देखते हैं। इस वाले एग्जांपल को लेके देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है। तो फॉर एग्जांपल इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 0, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 0112 2005, 0112 2005, ये है वर्टिकल फॉर्म। तो 5 2 7 1 8 1
0 2। अब इसको टोटल करो, 8 1 9 10 11। अब ये बन गया 11, ये 11 बना कि नहीं बना? अब इसको हम कंसीडर करेंगे मास्टर नंबर, मास्टर कंडक्टर नंबर। मास्टर कंडक्टर नंबर हम इसको कंसीडर करेंगे, ये पूर्ण रूप से ये 100% मास्टर कंडक्टर नंबर कहलाएगा। विच मीन्स कि जब आप इस मेथड से जब आप उसकी टोटल करोगे और उसका पहला नंबर जो है 11 आ जाए, यानी कि इनकी जब टोटल करोगे, ये वाले को जब आप टोटल करोगे तो उनका टोटल 11 आ जाए, 22 आ जाए और 33 आ जाए, तो उस केस में हम उसको मास्टर कंडक्टर नंबर कह सकते हैं। अब हो सकता है वो दोनों ही केस में आ जाए, इस तरह से भी आ जाए, इस तरह से भी आ जाए। अगर आप इसको भी टोटल करोगे 2005 को, तो ये भी आपका दोनों साइड से आएगा, मतलब आपका पूर्ण रूप से भी आएगा और हॉरिजेंट हाफ रूप से भी आ रहा है। तो 5 2 7 8 9 10 11, ऐसे भी 11 आके 2 आ रहा है। सो जब दोनों साइड से आएगा तो उसकी एनर्जी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। हॉरिजेंटल से भी आ रहा है, वर्टिकल से भी आ रहा है, ये ऐसा केसेस रेयर मिलेगा आपको। लेकिन अगर ऐसा आएगा, सो इट विच मीन्स के इट इज कंसिडर्ड द बेस्ट कंपैटिबिलिटी। और हमेशा याद रखिएगा, अगर मास्टर नंबर से आएगा, मास्टर नंबर अगर आपका डेट से आएगा, तो 40 इयर्स के पहले उसकी उसकी जो है पावर ज्यादा दिखाई देगी। 40 इयर्स के पहले उसकी पावर ज्यादा दिखाई देगी। और अगर कंडक्टर नंबर से वो मास्टर आएगा, तो 40 इयर्स के बाद उसकी पावर ज्यादा दिखाई देगी। विच मीन्स देयर विल बी अ चेंज, अ ट्रांसफॉर्मेशन। वो चेंज होगा उसकी लाइफ के अंदर, उसकी काम के अंदर, उसके बिहेवियर के अंदर, उसके रिलेशन के अंदर। और इसीलिए आफ्टर 40 अगर कंडक्टर से आ रहा है और बिफोर 40 अगर ड्राइवर से आ रहा है, तो इस तरह से आप उनको लिंक करोगे, उस तरह से उसको लिंक करोगे। तो प्लीज आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, आप क्वेश्चन पूछोगे तो आप मेन मेन चीजें भूल जाओगे, क्वेरीज हमारी आएंगी। अगर अगर 50% हुआ कंडक्टर से, तो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। 50% अगर कंडक्टर से हुआ था, उसको कंसीडर भी नहीं करते हैं हम उसको एक तरह से समझ लेते हैं कि इट इज लाइक अ नॉर्मल नंबर, इट इज लाइक अ नॉर्मल नंबर। उसको हम कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल, और वर्टिकल में भी आप कब कैलकुलेट करोगे, जब आपका ड्राइवर, जब आपका कंडक्टर नंबर जो है, जब आपका कंडक्टर नंबर जो है 2 4 और 6 होगा, सिर्फ उस केस में ही आप चेक करोगे कि हॉरिज वर्टिकल फॉर्म में भी क्या वो ऐसे ही आ रहा है जो कि मास्टर बन रहा है। क्योंकि बाकी नंबर जो होगा, 1 का तो कोई मास्टर नंबर नहीं है, 5 का कोई मास्टर नंबर नहीं है, 7 का कोई नहीं है, 8 का कोई नहीं है, 9 का कोई नहीं है। तो विच मीन्स कि जिसका है उसी का हम चेक करेंगे, 3 का भी कोई नहीं है। तो इसीलिए हम जिस नंबर से मास्टर नंबर के आने के प्रोबेबिलिटीज होंगे, उसी को हम कंसीडर करेंगे। विच मीन्स 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर जब आपका कंडक्टर आएगा, राउंड अप होगा, तो उस केस में आप वर्टिकल फॉर्म में चेक कर सकते हो और बता सकते हो कि वो मास्टर नंबर है या नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया सबको कि कैसे मास्टर नंबर निकाला जाता है? अब मास्टर नंबर आपने निकाल लिया, तो मास्टर नंबर का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या मतलब मीनिंग क्या है, उसको हम कैसे रीड करते हैं। अगर किसी की ड्राइवर में अगर मास्टर नंबर आ रहा है 11 22 और 33, कई बार क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ड्राइवर से आपका 11 से 2 आ रहा है, ठीक है। कंडक्टर से आपका 22 से 4 आ रहा है, और ये वर्टिकल फॉर्म में आ रहा है, वर्टिकल फॉर्म में आ रहा है। अगर वर्टिकल में नहीं भी आ रहा तो चलो 50% भी मान लेते हैं कि आ गया, चलो हॉरिजेंटल से आ गया। तो उस केस में क्या होगा, आप देखोगे कि आपका जो 40 इयर्स तक जो है वो ये एक्टिव रहेगा, यानी कि आपका 40 इयर्स तक जो 11 का रूल होगा वो अप्लाई होगा। 40 इयर्स के बाद, टू बी प्रिसाइज 44 इयर्स, 44 इयर्स तक, 44 इयर्स के बाद में आपका 22 यानी कि ये वाला एक्टिविटी ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। यानी कि 22 वाला जो है वो ज्यादा आपको इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलेगी। और इसीलिए हर मास्टर नंबर की रूल्स अलग अलग है, हर मास्टर नंबर की रिलेशन वर्किंग अलग अलग है इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्शंस। सो क्या है हर मास्टर नंबर का स्ट्रेंथ, वो समझ लेते हैं। 11 नंबर से अगर 2 आ रहा है, मास्टर ड्राइवर में आ जाए या कंडक्टर में आ जाए या डेस्टिनी में आ जाए, जो भी है,
सो ऐसे लोगों को हम कैसे रीड करते हैं? ऐसे में देखिए डबल नंबर वन है, यानी डबल एनर्जी है, यानी हर चीज को बढ़ चढ़ के करने की कोशिश करेंगे, बहुत सी अलग अलग आइडियाज, एग्रेशन, इन सारी चीजों को लेके चलेंगे। और इसीलिए कहते हैं ना, दे हैव डबल एनर्जी, हाई एनर्जी एंड वेरी इंटेलिजेंट। डबल वन का मतलब वन कम्युनिकेशन का भी है, और डबल वन का मतलब हुआ कम्युनिकेशन का रिलेशन कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। और पैर में है ना नंबर वन दो बार, तो उस केस में ऐसे लोग जो हैं, डेफिनेटली इनकी माइंड बहुत अच्छी चलती है, इनका एग्रेशन बहुत अच्छा होता है, और इसीलिए बड़ी बड़ी चीजें ड्रीम करते हैं लोग, बड़ी बड़ी चीजें ड्रीम करते हैं, छोटी मोटी चीजें ड्रीम नहीं करेंगे, बड़ी चीजें ड्रीम करेंगे। और इसीलिए कहते हैं हम उनको, दे आर ड्रीमर्स, दे आर। एक सेकेंड। सो क्या कहते हैं हम इनको? दे आर ड्रीमर्स, यानी ड्रीम बहुत करते हैं, बड़ी बड़ी ड्रीम करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट द डूअर्स, कंप्लीशन नहीं कर पाते चीजों को। सो अब इस केस में क्या है, हमें इनकी स्ट्रेंथ पता है, वीकनेस भी पता है। हमें इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बीच में एक ऐसा ब्रिज क्रिएट करना है जिससे वो दोनों चीजें बैलेंस हो सके। मतलब इनके पास में ड्रीम अच्छी है, लेकिन उसको वो कंप्लीट नहीं कर पाते, अपनी स्टार्ट को एंड नहीं दे पाते हैं, बीच में कहीं ना कहीं उन चीजों को छोड़ देते हैं, मिस आउट कर जाते हैं। सो ऐसे में इन लोगों को ये इनहेरिटेड गिफ्टेड क्वालिटी जरूर होती है कि मतलब ऐसी चीजें सोच सकते हैं जो दूसरे नहीं सोच सकते हैं, ऐसी चीजें कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। तो इनको एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने की जरूरत है, एक ब्रिज सिस्टम क्रिएट करने की जरूरत है। और अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को एक सेलेक्ट करना चाहिए जो इनको इनकी गोल्स, इनके टारगेट्स, जो रियलिस्टिक गोल्स, रियलिस्टिक टारगेट, थोड़े से चैलेंजिंग टारगेट्स, इनको जो इनको अचीव करना है, या जो जो इनका ड्रीम है उसको पूरा करना है, तो उसके लिए वो उनको सपोर्ट कर पाए। सो दे हैव टू कंसीडर सम रोल मॉडल, कोई इनकी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जो उनको पुश कर सकता है, जो उनको रियलाइज करवा सकता है जब ये अपनी ट्रैक से थोड़ा सा हटते हैं, जब ये थोड़ी ट्रैक से ड्रिफ्ट होते हैं, तो उनको रियलाइज करवाने वाला, उनको बताने वाला कि भैया तुमने तो ये ड्रीम तय किया था, क्या हो गया तुम्हारे ड्रीम को, तुम कहाँ गायब हो गए। वापस उनको ट्रैक पे लाने वाला व्यक्ति चाहिए जो उनको समझता हो। और ऐसे लोग होने चाहिए वो जिनको ये इज्जत देते हो, जिनको ये रिस्पेक्ट देते हो। ये इनका कोई बहुत अच्छा दोस्त भी हो सकता है, जिनको ये मानते बहुत हो, जिनको ये मानते हैं, जिनको ये रिस्पेक्ट देते हैं। इनका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, जिन जो इनके ब्लड रिलेशन में हो सकता है, इनकी इनकी मदर हो सकती है, इनके फादर हो सकते हैं, इनके ब्रदर हो सकते हैं, इनके वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं। ऐसे कोई भी जिनको ये उतना ही इज्जत देते हैं। ऐसा नहीं कि यार मैंने बोला है तो तुम ऐसा कर रहे हो। इट शुड बी अ वेरी वेरी क्लियर कट कि भाई वो आइडल होना चाहिए आपका, वो आइडल होना चाहिए। अमिताभ बच्चन जो थे उनका 11 है, 11 से वो 2 है। उनको उन्होंने अपने जीवन में अपने फादर को वो अपना आदर्श माना है, और इसीलिए उन्होंने अपने घर में एक फादर का अपना फोटो जो लगा के रखा है, वो अपने फादर के सामने उन चीजों को जब देखते हैं वो। कई बार क्या होता है कि आपको किसी को आइडल बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपके सामने एक वॉल पे एक पिक्चर ही है, और वो वॉल पे जो पिक्चर है, जब आप उस पिक्चर को देखते हो, या वो फोटो है, जब उस फोटो को देखते हो तो आप अपनी ड्रीम को याद कर लेते हो। विच मीन्स आपको इनडायरेक्टली वो आपको पुल कर रहा है उस चीज को करने के लिए। जब आप उसके तरफ देखते हो तो आपको अपनी ड्रीम याद आ जाती है। ऐसा भी करा जा सकता है, बट ऐसा है कि उसको फिर आप उस तरह से कंसीडर, तो अमिताभ बच्चन ने अपने फादर का आइडल फोटो ऐसे लगाया हुआ है, और वो उनके रोल मॉडल है।
और इसीलिए आप देखेंगे कि कभी वो कहीं भाषण भी देते हैं, कहीं कुछ बोलते भी हैं, तो उनकी हर स्पीच में उनके फादर का एक बार जिक्र होता है, विच मीन्स कि वो अपने आप को, अब उनकी एज ऐसी हो गई कि अब उनको जरूरत नहीं है इन चीजों की, लेकिन वी कैन से दैट इट एग्जिस्ट। सो वो पर्सन ऐसा होना चाहिए जो इनको नॉन बायस्ड वे में इनको गाइड कर सके, इनकी ड्रीम को रियलाइज करवाने के लिए, और ऐसे लोग फिर डूअर्स बन जाएंगे। दे विल डू व्हाट दे थिंक। यस, वो बाबूजी कह के रेफर करते हैं, करेक्ट। सो इस तरह से जो ड्रीमर्स हैं वो डूअर्स बन जाएंगे जब उनको आप राइट सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर लोगे। सेकेंड, 22, 4 नंबर आ रहा है, ड्रीमर्स एज वेल एज डूअर्स। अब इनको कोई आइडल और रोल मॉडल की जरूरत ही नहीं है, जो ठान लेंगे, जो सोच लेंगे, वो करके छोड़ेंगे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमित शाह जी का मैं एग्जांपल देता हूँ। कोई लोग, कोई उनको आप देखिए कि जो वो ठानते हैं उसको वो कंप्लीट करते हैं। अगर ये इनके ड्राइवर नंबर से आएगा, फडनवीस, यस, अगर ये इनके ड्राइवर से आएगा तो इनिशियली वो ऐसा रहेंगे। अगर इनके कंडक्टर से आएगा तो आफ्टर 44 ईयर्स में वो चीज रियलाइज हो जाएगा, और फिर 44 के बाद में वो ड्रीमर्स और डूअर्स दोनों के रोल में आ जाएंगे। जैसे अमित शाह का 44 के बाद भी है, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाता है। ड्राइवर इज ऑलवेज योर प्रेजेंट, तो ऐसा मत सोचिएगा कि वो खत्म हो जाएगा। उसको कैसे आप लिंक करोगे? मान लीजिए कि आपका ड्राइवर 11 आता है और कंडक्टर से आपका 22 आता है, तो उस केस में क्या होगा? दोनों तो एक साथ नहीं चलेगा। उस केस में आपका फर्स्ट हाफ में आपका 11 एक्टिव रहेगा और सेकेंड हाफ में आपका 22 एक्टिव हो जाएगा। और अगर वाइसे वर्सा होगा, वाइसे वर्सा होगा, अगर आपका ड्राइवर 22 है और आपका वो 11 आ गया, अगर तो 11 अगर आ जाएगा तो आफ्टर द 44 वो 11 वाला ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ड्राइवर 22 है और कंडक्टर आपका कोई और नंबर आ जाए, भले 11, 22, 33 नहीं आए, तो 22 आपका हमेशा आपको रिजल्ट देगा ड्रीमर्स एंड डूअर्स का, क्योंकि कोई उसको काटने वाला नहीं है, कोई उसको बाईपास करने वाला नहीं है, कोई उसके रूल्स को सुपरसीड करने वाला नहीं है। सो सुपरसीड कब करेगा? जब 11 ड्राइवर होगा और 22 कंडक्टर से आएगा तो सुपरसीड हो जाएगा 11। और जब 22 ड्राइवर होगा और 11 कंडक्टर होगा तो सुपरसीड हो जाएगा 22 उस केस में। लेकिन अगर 11 ड्राइवर या 22 ड्राइवर होगा और कंडक्टर 22, 11, 33 नहीं होगा, तो उस केस में सुपरसीड नहीं होगा और वो हमेशा एक्टिव रहेगा। गेटिंग इट? सो इस तरह से आपका मास्टर नंबर जो होगा 22 अगर आएगा, सो ये कहीं ना कहीं एग्रेसिव भी बनाता है, क्योंकि ये 4 नंबर बनता है। सो देखने में बड़ा सिंपल, सोबर और एकदम से हम्बल दिखेंगे, लेकिन इनके अंदर एग्रेशन भी बहुत हाई रहेगा। इनकी माइंड बहुत ज्यादा शार्प रहेगी। हमेशा ये कांस्टेंट सोचने वाले लोग होंगे, कांस्टेंट सोचने वाले लोग होंगे, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, और एक बार जो ठान लेंगे उसको कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, इररिस्पेक्टिव एनी ऑड्स। इनको कोई पुश करने की जरूरत नहीं है, इनको किसी को गाइडेंस देने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, ये है कि ड्रीम करने आना चाहिए। अगर ड्रीम ही नहीं पैदा करेंगे अपने अंदर, तो फिर वो डूअर वाला पार्ट नहीं प्ले होगा। ड्रीम इनके अंदर अगर आ गया, ये ठान लिए, इच्छा जाहिर कर लिए कि मुझे ये करना है, और एक बार ठान लेंगे तो कर लेंगे। लेकिन फिर इनको हमें क्या रियलाइज कराना है कि भैया आपके पास ये नंबर है। आपने ये रियलाइज नहीं किया कि आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग नंबर है, तो आपको मैं रियलाइज करा रहा हूं कि आपके ये नंबर्स का क्या पावर है, इस नंबर्स की क्या इफेक्ट है। और सबके पास ये नंबर नहीं होता है। 31 में से सिर्फ 3 ही लोगों के पास ऐसा नंबर होता है। 31 नंबर में से सिर्फ 3 नंबर लोगों के पास ऐसा होता है। 3 यानी कि टोटल 3 पीपल आउट ऑफ 31 नंबर्स, राइट। सो उस केस में आप उनको ये गाइड कर सकते हो कि आप जो चीज को चाहोगे वो करके दिखाओगे, एंड देन यू विल कम टू नो द पावर के अगर आप उसको करने लगोगे तो आपका रास्ता खुलते चला जाएगा। एंड देन यू विल बी ऑल्सो
विल बी एबल टू सुपरसीड और शाइन ऑन योर गोल्स, और अचीव कर पाओगे आप अपने गोल्स को। सो दिस इज द पावर के ये आपके मास्टर नंबर्स आपको वहां पर हेल्प कर सकते हैं। अब 33 का क्या मतलब है? 33 जो है ये रेयर कॉम्बिनेशन होता है। यूजुअली कंडक्टर में भी 33 जो आता है वर्टिकल फॉर्म में, ये रेयर आता है, विच मीन्स 50% योग हो सकता है आपका मिल जाए, आपको आ जाए। सो उस केस में क्या होगा, 33 मीन्स 6, लेकिन ये तीन गुरु को मिला के बना रहा है 33। दो गुरु का पावर एक साथ जुड़ रहा है इसमें। अब दो गुरु का जब पावर जुड़ेगा तो उस केस में ऐसे लोग जो है दे हैव सपोर्ट एंड लव विच इज अनकंडीशनल टुवर्ड्स द मैनकाइंड। आप खुद से ज्यादा, खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए, कुछ ना कुछ एनजीओज, इस तरह की चीजों में आप अपने आप को, आपके आपको अंदर से जो है वो चीज कई बार हर्ट होती है जब सोसाइटी में कहीं किसी प्रकार का कुछ इम्बैलेंस होता है। इम्बैलेंस होता है, जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, गरीबी है, आप बहुत पैसे वाले हो, तो आपको वो चीज अंदर से फील होती होगी कि यार मेरे पास तो इतना है लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं है। तो आप बहुत ज्यादा चैरिटी, स्पिरिचुअलिटी, इन चीजों को थोड़ा सा आप ओवर सोशल कॉज में आप बहुत ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लोगे, विच मीन्स देयर इज एन अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स सोसाइटी, लाइक मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, श्री श्री रविशंकर, यानी कि आप एक अपने आप से, यस रतन टाटा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है जब आप अनकंडीशनली कुछ बिना कुछ एक्सपेक्ट किए किसी को हेल्प करने की कोशिश करते हो, किसी को सपोर्ट करने की कोशिश करते हो, धोनी। सो ये सारी चीजें कनेक्ट होती है आपके रेयर और विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट के अनकंडीशनल सपोर्ट टू द सोसाइटी, स्पिरिचुअलिटी, इन चीजों को अनकंडीशनल सपोर्ट, एनजीओज, सोशल कॉज, सोशल वर्क, उसके लिए आप अपना समय, अब देखिए आपको करना क्या चाहिए। अगर आपका कंडक्टर नंबर 33 आ रहा है तो यू शुड एक्चुअली कंट्रीब्यूट फॉर वेलफेयर या वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि भगवान ने आपको शायद उसके लिए चूज किया है, इसीलिए भगवान ने आपको चूज किया। तो कई बार हम अपने मेन गोल से काफी भटक जाते हैं। हम अपने काम में, हम अपने वर्क में उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और कई बार करने की इच्छा होती भी है तो हम उन चीजों को नहीं करते हैं, बिकॉज हम उनको अपने काम को लेके, बिजी शेड्यूल को लेके, इन चीजों को लेके उन चीजों पे इग्नोर कर देते हैं। सो वी शुड एक्चुअली टेक आउट सम टाइम एंड ट्राई टू हेल्प द सोसाइटी। अगर किसी, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ 33 वाले, बट अदरवाइज भी थोड़ा सा इसमें हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए अनकंडीशनली, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प, it will definitely help for the well-being of the people that are around us. So 33 का एक रेयर कॉम्बिनेशन होता है, और ये स्पिरिचुअलिटी में बिलीव कर, स्पिरिचुअलिटी इनकी अच्छी एक्टिव हो जाती है आफ्टर 33 इयर्स, आफ्टर 33 या 44 इयर्स, 44 के बाद में खास करके इनकी स्पिरिचुअलिटी का इनका सेगमेंट काफी एक्टिवेट हो जाता है। इनका कहीं ना कहीं हीलिंग से जुड़ा हुआ नाता जुड़ जाता है, प्रीचिंग से जुड़ा हुआ नाता जुड़ जाता है, विच मीन्स के थोड़ा सा स्पिरिचुअली भी ये बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं। सो ऐसा आप उनको गाइड कर सकते हो, और दैट इज द रेयर कॉम्बिनेशन। 33 वर्टिकल में बहुत ही रेयर मिलेगा, बट 50% पार्शली जो है वो आपको दिखेगा 33 से 6 आते हुए इन द कंडक्टर फॉर्म। ड्राइवर में तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको यू कैन रीड योर सेल्फ एंड यू कैन नो कितने लोग इस, अच्छा चलिए, तो जो भी मैंने मास्टर नंबर से रिलेटेड बताया अभी आप लोग को, अब आप लोग मुझे बताइए कि आप में से कितने लोगों की कैलकुलेशन में ये चीजें एक्यूरेट बैठ रही है। आपने कैलकुलेट किया होगा, हाउ मेनी ऑफ यू फील लाइक यू आर लाइक दैट, या नहीं अगर फील कर रहे हो तो यू आर लाइक दैट। ये भी ध्यान में रखना, अगर आप नहीं समझ पाए तो कोई ना कोई आपको गाइड करने वाला नहीं मिला होगा। अब आपने कैलकुलेशन कर लिया है तो आपके जो नंबर्स हैं उनको आप फॉलो करना चाहोगे, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो यू विल सी ग्रेट सक्सेस, ग्रेट हाइट्स। क्योंकि यूनिवर्स का मैसेज वही है कि आपको वही करना है जो वो बताना चाह रहा है, वही करना है, वो डायरेक्ट कर रहा है, जो वो डायरेक्ट कर रहा है वही आपको करना है।
which means कि if you follow these instincts, if you follow these path, you are bound to make success. और कहीं सक्सेस नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे भी एक रीजन है कि ये आपने फॉलो नहीं किया, then you are not following it. So if you do it, आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा, इसका रिफ्लेक्शंस भी क्रिएट होगा. So try to do it and you will see the magic, you will see the results. ठीक है, चलिए तो अगला टॉपिक में जो कराने वाला हूं वो है कार्मिक नंबर्स. कार्मिक नंबर्स. नाउ व्हाट इज कार्मिक नंबर्स? अब ऐसा समझ लो, इन शॉर्ट में अगर बोलूं तो जितना पॉजिटिव स्ट्रेंथ हम मास्टर नंबर्स में देखते हैं, वो एक यूनिवर्स का एक डायरेक्शन है कि वो आपको कुछ बनाना चाहता है, वो आपको कुछ गाइडेंस देना चाहता है. उसकी मैसेज को डिकोड करो ताकि आपको उसके रिजल्ट्स मिले. कार्मिक नंबर का मतलब क्या हुआ? कार्मिक नंबर मतलब अगेन ये यूनिवर्स का एक ऐसा मैसेज है कि वो आपको डायरेक्शन दे रहा है, वो आपको हिंट दे रहा है फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग विच कैन पुट यू इनटू ट्रबल. यानी कि ऐसे इंडिकेशंस दे रहा है आपको कि आप अगर ऐसे स्पेसिफिक नंबर से जुड़े हुए हो और अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में आ जाओगे या कहीं गलती कर दोगे तो उस गलती से आप बाहर नहीं निकल पाओगे. एंड दैट कैन लीड टू बिग प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, बिग प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ. तो कार्मिक नंबर वैसे कहा जाता है कि जो हमारी पास्ट होती है, उस पास्ट के अकॉर्डिंग कुछ भगवान का हिसाब किताब बाकी था और उस हिसाब किताब को हम इस जन्म में आके थोड़ा बैलेंस करने के लिए आते हैं. विच मीन्स के देर आर सम थिंग्स विच आर नॉट पेड ऑफ, पे ऑफ नहीं हुआ है, तो उसको पे ऑफ करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं. और उसका कहीं ना कहीं पिछले जन्म से उसका कनेक्शन है. फ्रॉम आवर लास्ट बर्थ देर इज समथिंग विच इज नॉट, द चैप्टर इज नॉट क्लोज्ड. सो उसको कहते हैं कार्मिक नंबर्स. और मास्टर नंबर और कार्मिक नंबर दे आर लाइक ऑपोजिट्स, दे आर ऑपोजिट्स. इसको नेगेटिव बोलूंगा नहीं, बट अनफेवरेबल इफेक्ट दे सकते हैं. डेट्स है, ये कर्जा है और हमें उस कर्जा को इस जन्म में फेरना है. इन शॉर्ट ये है, उस कर्जा को हमें इस जन्म में फेरना है. तो कौन कौन से नंबर है जो कार्मिक के रिलेशन में आते हैं, कौन कौन से नंबर है जो कार्मिक की इम्पैक्ट में आते हैं? तो कार्मिक नंबर में कौन कौन सा नंबर बनेगा? कार्मिक में नंबर बनेगा ये 5, 10, 13, 14, 16, 19. सूर्य, राहु, बुध, केतु और सूर्य वापस 10, 13, 14, 16, 19. So people born on the date of 10th, 13th, 16th, 14th, 17 नहीं हो, गलती से 17 लिखा है, 16th होगा वो, and 19th. So before you keep asking me, एक second. ये 19th है, ठीक है. सो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो डायरेक्शंस हैं, ये जो नंबर्स हैं, पीपल बोर्न ऑन द डेट्स ऑफ 10th, 13th, 14th, 16th एंड 19th आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कार्मिक नंबर. और जो 13 होता है वो हैवी इन्फ्लुएंस होता है, हैवी इन्फ्लुएंस. यानी कि अगर इन सबके अंदर सबसे ज्यादा होगा वो 13 का होगा. क्यों? क्योंकि वो वैसे भी वो राहु है. और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये लॉन्ग टर्म के लिए चलती है, जल्दी सॉल्व नहीं होगा. ट्राई करते रहो, सॉल्व जल्दी नहीं होगा. और इसीलिए कहते हैं ना कि आपने पहले अपना कर्जा उतारा नहीं था और दूसरा लोन ले लिया. नॉट 31, 31 नहीं, 13. मतलब आपने कुछ कर्जा उतारा नहीं और आपके पास ऑलरेडी ये पर्टिकुलर नंबर है और ऑलरेडी आपके पास में ये एड ऑन हो गया. मैंने मदर टेरेसा इसलिए कहा कि मैंने पीपल लाइक मदर टेरेसा, आई एम नॉट सेइंग कि उसका कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग है. पीपल लाइक मदर टेरेसा मतलब यू आर डूइंग फॉर द सोसाइटी दैट वे. So 10, 13, 14, 16 and 19 are under the influence of किसका? कार्मिक नंबर में. ये अभी 19 is good, I am not saying it is bad. मैंने क्या कहा कि अगर आप उसमें इन्वॉल्व होगे, नंबर कोई खराब नहीं होता है, नंबर कोई खराब नहीं होता है, लेकिन आपको उनको बैलेंस करना जरूरी है ना.
19 की कॉम्बिनेशन अच्छी है, 19 का कॉम्बिनेशन अच्छा है, 14 का कॉम्बिनेशन अच्छा है, मैं वो डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका कार्मिक से भी रिलेशन है। अगर मैं कोई गलती नहीं करूंगा तो मुझे पुलिस ऐसे ही तो उठा के नहीं ले जाएगी ना, ले जाएगी, पूछेगी, छोड़ देगी। लेकिन अगर करूंगा तो वो फिर उसके अंदर चक्की, जो बोलते हैं ना कि आपने सोचा कि बेल हो जाएगा, बेल ही नहीं हो रहा है। मैक्सिमम क्रिमिनल रिकॉर्ड्स उठा के अगर आप देखोगे, मैक्सिमम क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, यू विल फाइंड दैट देयर विल बी मास देयर विल बी कार्मिक नंबर्स उसमें ज्यादा निकल के आएंगे। आपके लिए ये एक केस स्टडी है। मैक्सिमम केस स्टडीज में आप देखोगे कि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स विल बी फ्रॉम द मास्टर, सॉरी, कार्मिक नंबर्स, विच मीन्स कि एक बार वो प्रॉब्लम फंस गए ना, ट्रैप हो गए, तो निकल नहीं पाएंगे। अब हुआ क्या था, व्हाट कुड बी दी रीजंस जिसके वजह से इनको ये कार्मिक नंबर्स का इम्पैक्ट मिला है। सो जब 10 नंबर की बात करेंगे, कसाब यस 13 था, बिल्कुल राइट बोला आपने, कसाब 13 था। केजरीवाल जेल जाके आए, ठीक है ना। सो ये सारी चीजें 16 है वो। तो अब यहां पर आप देखेंगे तो 10 नंबर का मतलब हुआ डेट के अंदर 10 नंबर है, तो अब इसको हम बोलते हैं कि बैलेंस शीट अपना स्क्वायर ऑफ कर दिए हैं ये, इसीलिए थोड़ा स्लो हो जाता है लाइफ इनका, स्लो होते हैं ये। क्लीन स्लेट बोलते हैं, क्लियर्ड ऑल द अकाउंट्स, मतलब अपना कर्मा जो है, पुराना कर्मा खत्म करने के बाद कहीं ना कहीं ये अपनी बैलेंस शीट को स्क्वायर ऑफ करके आए हैं। अब जीरो से स्टार्ट करना है इनको, तो इसीलिए दीज पीपल हैव टू डू थिंग्स ऑन देयर ओन, सेल्फ मेड बोलते हैं इनको, सेल्फ मेड। इनको कोई सपोर्ट नहीं करता है, खुद से करना पड़ता है, खुद ही घर, खुद ही मिट्टी खोदेंगे, खुद ही जगह बनाएंगे, खुद ही अपना घर बनाएंगे। सो उस केस में क्या होगा, दे विल बी अ सेल्फ मेड पीपल, सेल्फ मेड। दूसरों से जब सपोर्ट चाहिए तो टाइम पे सपोर्ट इनका नहीं आता है। और इसीलिए कहते हैं ना कि अगर कोई गलती होती है तो वापस से इनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, एंड विच मीन्स के देयर इज अ चांसेस के इनकी जीवन में स्ट्रगल जो है वो कंसिस्टेंटली आ सकता है, बिकॉज ऑफ द कार्मिक। पुराने टाइम में जो चीजें हुई है ना, कि इन्होंने किसी और को पिछले जन्म में किसी और को आगे बढ़ने से रोका है, किसी और को आगे बढ़ने से रोका है, कार्मिक नंबर अगर रोका तो। किसी ने कहा रेखा, यस, सो शी कुड नॉट कंप्लीट हर साइकिल। तो पिछली जन्म में कार्मिक नंबर 10 वाले जो थे वो किसी और को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, और जब किसी और को आगे बढ़ने नहीं दिए तो इस जन्म में भगवान ने उनको कहा कि जाओ, तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है, आप भी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब आगे बढ़ोगे फिर आपको नीचे आना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। सो दिस इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज कार्मिक नंबर। सचिन तेंदुलकर का कार्मिक नंबर नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से नंबर 10 का रिलेशन होता है क्लीन स्लेट। तो अगर ये टाइमली करेंगे चीजों को तो दे विल, यस, जीरो मीन्स थोड़ा सा पॉज लग जाना, स्लो हो जाना। देन कम्स 13। 13 का रिलेशन क्या है, ऑल वर्क नो प्ले, गिल्टी, क्रिमिनल। तो 24 है ना, सचिन तेंदुलकर 24 है, तो 24 कार्मिक कहाँ हुआ, मैंने 24 का बताया ही नहीं। 24 नंबर कहाँ है इसमें, 10, 13, 14, 16, 19, सिर्फ इतने ही 5 नंबर्स हैं। तो प्लीज लिसन, 13 का मतलब ऑल राउंड नो प्ले, मतलब सिर्फ ड्रामा। ऐसे लोग जो हैं, अब इसका टोटल क्या आ रहा है, 4, और 4 मतलब राहु। अब राहु के इन्फ्लुएंस का मतलब हुआ कि ऐसे लोग जो है अपनी पिछली बर्थ में कहीं ना कहीं गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़ा, डिस्ट्रप्शन, रेप, मर्डर, टेररिज्म, इन चीजों के साथ वो इन्वॉल्व थे, इन चीजों के साथ वो इन्वॉल्व थे, विच मीन्स
कहीं ना कहीं जेल से जुड़ने की कनेक्शन इनकी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो भगवान कहता है कि भैया आप जा रहे हो तो आपको वापस वही चीज दिया जाएगा, वही कंडीशन दिया जाएगा, सेम कंडीशन, सेम प्लेइंग ग्राउंड। अब आप वापस से खेलोगे, आपकी बर्थ में आप वापस से खेलोगे। अगर आप अपने आप को अभी भी करेक्ट करते हो तो आपको अगला जन्म जो है वो अच्छा मिलेगा, या आप उसको बेटर कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास इन्फ्लुएंसेस ऐसे आएंगी कि आप वापस से, यानी कि आपकी जो सर्कल बनेगी वो ऐसी सर्कल बनेगी जहां पर आप वापस वही चीज करोगे जो आपने अपने लास्ट बर्थ में किया, विच मीन्स यू विल बी अगेन इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स। तो जब ऐसे में किसी का नंबर 13 है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको ये चीजों से ध्यान रखना चाहिए कि उनको किसी प्रकार का नेगेटिव या गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर वो फिर कोई नेगेटिव या गलत काम में इन्वॉल्व हो गए, कई बार इनके पास पावर आ जाएगा और उस पावर को मिसयूज करेंगे इन चीजों के लिए। अब देखिए ना, कई सारे पॉलिटिशियंस, कई सारे एक्टर्स, बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि उनका कनेक्शन और बाद में उनका कोई स्कैम निकल के आता है, स्कैम निकल के आता है, पता चल जाता है, नहीं भी पता चलता है, विच मीन्स नहीं भी पता चलेगा तो कर्मा को तो पता है ना कि वो क्या हो रहा है। कर्मा के अंदर तो वो चीजें हो रही है ना, तो रिकॉर्ड तो कहीं ना कहीं बन ही रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है उनका। सो विच मीन्स कि अगेन वो वापस क्राइम के भागीदारी हो जाएंगे। सो ऐसे में इन लोगों को क्या करना चाहिए, इन लोगों को जितना हो सके इस तरह की इन्फ्लुएंस से अपने आप को दूर रखना चाहिए। इन सब चीजों से उनको अपने आप को, तो कोई भी गलत चीज, नॉट ओनली रिलेटेड टू दिस, बट इन खास नंबर्स को कोई भी प्रकार से गलत चीजों के साथ संगत से दूर ही रहना चाहिए। और जितना वो अपने आप को, कर्मा को इम्प्रूव करने का काम करेंगे, उतना ही जल्दी ये लोग आगे बढ़ेंगे। सो एक एक तरह से ये समझ लीजिएगा कि इनकी लाइफ में जो है स्ट्रगल और बढ़ जाएगा अगर ये अपने कर्मा को इम्प्रूव करने वाला काम नहीं करेंगे। तो राइट स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, चैरिटी, दान धर्म, ये सब चीजें जितना करेंगे उतना ही गलत चीजों के पास में अट्रैक्शन नहीं होगा। तो नेगेटिव चीज नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिव चीज को अट्रैक्ट करती है। तो जितना आप पॉजिटिव बनोगे, पॉजिटिव करोगे, उतना ही आप उन चीजों के साथ में उसका अट्रैक्शन क्रिएट करोगे। जितना ही आप गलत आदमी का साथ दोगे उतना ही आप उसमें गलत चीजों में अट्रैक्ट हो जाओगे। हालांकि ये सबके लिए एप्लीकेबल है, एवरी नंबर के लिए एप्लीकेबल है। जैसे रविशंकर का, श्री श्री रविशंकर, उनका 13 बॉर्न है, वो कार्मिक, बाय डिफॉल्ट वो कार्मिक है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जीवन को स्पिरिचुअलिटी में डेडिकेट कर दिया। और इसीलिए वही स्पिरिचुअल बातें करते हैं, वही स्पिरिचुअलिटी की उनकी दुनिया है, और उसके साथ ही वो पूरी तरह से कनेक्टेड है। तो वो कहीं पर उनका स्कोप ही नहीं बनता है गलत चीजों में एंटर होने का। विच मीन्स वो अपने कर्मा को करेक्ट कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, धो रहे हैं। और उसने अपने इस जन्म को, अब अगली बार जब उनको जन्म लेना होगा, अगर वो इंसान योनि में जन्म लेंगे तो आई एम श्योर कि फिर वो इनकी इसके कारण उनको ये नंबर वापस नहीं मिलेगा, कोई और नंबर मिलेगा जहां पर कोई कर्मा नहीं। तो उनकी ग्रोथ जो होगी लाइफ में वो काफी अच्छी होगी, प्रोग्रेस होगी। श्री श्री रविशंकर का भी टाइम इनिशियली बहुत खराब गया होगा, बट चूंकि इन्होंने स्पिरिचुअलिटी अपनाया, उनको उसके बेनिफिट्स दिखे, और फिर वो वहां पर आगे, जब उन्होंने अपनी राइट एनर्जीज को पकड़ा तो फिर उनको उसके बेनिफिट्स मिलने लगे। सो द पावर ऑफ लास्ट बर्थ विल ड्राइव यू फॉर दिस बर्थ। वही सेम सिनेरियोज, वही सेम सिचुएशंस, लेकिन अगर आपने अपनी ट्रैक को चेंज कर लिया टुवर्ड्स द पॉजिटिव, तो आपको उसके अंदर अपने कर्मा को भी सही करने का मौका मिलेगा एंड रिजल्ट्स को भी सही करने का मौका मिलेगा। सो 4 नंबर जरूर बनता है, बट यू हैव टू ड्राइव इन द राइट फोर्स। ठीक है। सो यस, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें कनेक्टेड होती है। 14 नंबर, अब्यूज ऑफ फ्रीडम। अब्यूज ऑफ फ्रीडम यानी कि इनके पास में कुछ ऐसे पावर्स मिले होंगे पिछली जन्म में जहां पर फ्रॉड जैसी कुछ किए होंगे, चीटिंग किया होगा, स्कैम किया होगा, स्मगलिंग किया होगा, मैनिपुलेशन किया होगा, यानी कि मर्डर वर्डर नहीं,
रेप वेप नहीं, मिस यूज ऑफ फ्रीडम। यानी कि मेरे को किसी ने प्रधानमंत्री बना दिया तो मैं उसको मिसयूज कर रहा हूं, मैं कंपनी का चेयरमैन बन गया तो मैंने कुछ उसमें चीटिंग करनी स्टार्ट कर दी, फ्रॉड करनी स्टार्ट कर दी, विच मीन्स आई एम मिसयूजिंग द फ्रीडम जो मुझे मिला हुआ है। साइन गलत कर दिया, कंपनी का सीईओ है, उसने किसी को नौकरी पे रख लिया जो कि उसका रिलेटिव है, जो कि उसका दोस्त है, भले वो उतना कैलिबर नहीं है, उससे बेटर सैलरी पे या कम सैलरी पे कोई और मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट था, लेकिन उसको नहीं रखा। सो फ्रीडम था भाई, मैंने कर दिया। तो अब्यूज ऑफ फ्रीडम जब 14 नंबर होता है तो उसका रिलेशन है। तो अब आपको वापस इसी तरह का सिचुएशन मिलेगा। हो सकता है आप अपने ऑफिस में नहीं, घर में, फैमिली में भी ये चीजें कर सकते हो। कई बार देखिए लोग घर में, फैमिली में ही चोरी चकारी कर लेते हैं। सो ऐसा नहीं है कि इट इज ओनली रिलेटेड टू अदर्स, इट इज रिलेटेड टू योर ओन। सहारा श्री, यस बोल सकते हैं, यस सहारा श्री। तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं वो चीजों को हमें राइटली क्लीन करने की जरूरत पड़ती है। वी हैव टू क्लीन इट। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो खुद के ऊपर या फैमिली के ऊपर उसका आता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि कर्मा इज द बिच, कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल वो अपना रूप दिखाएगा ही दिखाएगा। और कोई ऑफिस में, कंपनी में, फैमिली में, कहीं पर भी ये आपकी प्रोग्रेस और आपकी ग्रोथ को रोकेगा। तो हमको करना क्या है, वापस उसी तरह का हमें फ्रीडम मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और हम उसको नहीं करें ये हमें ध्यान देना है। क्योंकि 1+1 = 2 नहीं, 1+1 = 11। क्योंकि पिछले जन्म में भी आपको वही आपने किया और इस बार भी आप वही वही कर रहे हो, जो कि आपको वही सिनेरियो में बनाया गया है, भगवान ने वही सिनेरियो वापस दिया है। और जब आप वापस वही करोगे तो इट विल मल्टीप्लाई टू अ लार्ज एक्सटेंट। और कोई भी केस में, एनी केस में जहां पर आप देख रहे हो कार्मिक नंबर, अगर इस केस में अगर किसी को जेल हो गया तो बेल नहीं होगा, तो बेल नहीं होगा। सो अगर पकड़े गए, और चांसेस ये है कि अगर आपके ये नंबर है तो चांसेस आर आल्सो वेरी हाई कि यू विल गेट कॉट। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप बच के निकल जाओगे तो चांस ही नहीं है। पकड़े जरूर जाओगे, कभी भी पकड़े जाओगे, लेकिन पकड़े जरूर जाओगे। और एक बार आपको, जैसे कसाब का क्या हुआ, पकड़ा गया, जेल गया। अब वो अलग बात है, वो जेल गए, बाहर आए, कोई केजरीवाल की बात कर रहा है तो केजरीवाल जेल में गए, बाहर आए, हर्षद मेहता गए बाहर से वहीं चले गए, तेलगी, ये सारे लोग कहीं ना कहीं जब ट्रैप में आएंगे तो दे विल, तो बोलते हैं ना भगवान से डर। ऐसे लोग का भगवान से डर कहाँ होता है। तो इसीलिए भगवान ने भी फिर ऐसी चीज स्क्रू टाइट कर दी कि उसको फिर वापस से चेंज ही नहीं कर पाए। सो 14 मीन्स अब्यूज ऑफ पावर, मिस यूज ऑफ एनी अथॉरिटी जो आपको मिला हुआ है। देन उसके बाद पॉलिटिकल लोगों का नाम नहीं लूंगा बिकॉज आई इट विल गेट पॉलिटिकल। सो 16 अब्यूज ऑफ लव, धोखा, अब्यूज ऑफ लव, धोखा, बिट्रेयल। यानी कि 16 नंबर पे है तो कहीं ना कहीं आपने पिछले जन्म में किसी ना किसी को धोखा दिया है, रिलेशनशिप को आपने ब्रीच किया है। डिवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मल्टीपल मैरिजेस, डोमेस्टिक वायलेंसेस। तो चांसेस है कि इस जन्म में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ में कई इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। दोनों चीजें हो सकती है, इनके साथ भी हो सकती है या ये भी वापस कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम किया तो वापस भी कर सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होगा कि इनके साथ भी हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी, बिलीव इन गॉड और रेमेडीज, इन चीजों से आपको बचा सकती है। इसका सबसे सिंपल तरीका वही है कि आप स्पिरिचुअलिटी बिलीव करो, स्पिरिचुअल बनो। कर्मा को कैसे करेक्ट करोगे, कोई भी चीज को करते हो ये सोचो कि कर्मा इसमें इन्वॉल्व है, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। और फिर उस केस में अगर किसी प्रकार का, अगर इस तरह का सिचुएशन आता है, कई बार ऐसा होता है, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, किसी की मल्टीपल मैरिजेस हो जाती है। कई बार लोग मल्टीपल मैरिज का मतलब दो जगह शादी करके रखते हैं, बताते नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंसेस होती हैं,
सो देर इज अ चांस कि कहीं ना कहीं पकड़े जाने का तो 100% चांस है, और उसके बाद में बाहर निकलने के भी चांसेस कम है, विच मीन धोखा हो भी सकता है, कर भी सकते हैं वापस, क्योंकि लास्ट बार जन्म में भी ये लोग उसी में इन्वॉल्व थे। सो उसी तरह का सिचुएशन, उसी तरह का सराउंडिंग, उसी तरह का आसपास का सारा कुछ कनेक्शन जुड़ेगा आपके साथ। सो वन हैज टू बी लिटिल बिट मोर स्पिरिचुअल। एंड फाइनली अगर हम नंबर 19 की बात करेंगे, तो नंबर 19 अब्यूज ऑफ पावर अगेन, बट ये पावर जो है ये सुपर पावर है, सुपर पावर, क्योंकि 1 और 9 जो है, 1 और 9 का रिलेशन ही इतना बड़ा है कि ये सुपर नंबर है। तो अब्यूज ऑफ पावर, मुकेश अंबानी का अगर मैं एग्जांपल देता हूं तो इट इज कॉल्ड सुपर पावर। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि उन्होंने गलत किया है, नहीं किया है, बट लास्ट बर्थ के अकॉर्डिंग दिस, तो इसीलिए आप देखेंगे कि उनकी पूरी फैमिली जो है पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करती है। 24/7 उनके यहाँ पे स्पिरिचुअल काम होता रहता है। सो कोई ऐसा पावर जो आपको मिला है, और इस बार भी, इस जन्म में भी उनको वैसे ही मिलता है। प्राइम मिनिस्टर, डिप्लोमेट्स, किंग, सीईओ, एमडी, बड़े बड़े पोजीशन पे रह के कोई ऐसी पावर मिल जाए कि एक साइन कर दो, बहुत सारी चीजें हो जाती है। अगर मान लीजिए एक रोड सीधा निकलने वाला है, किसी को पता चला कि ये रोड उसके दोस्त का है, तो उसने क्या किया, उस रोड को डीरूट कर दिया। मिसयूज ऑफ पावर। अगर पता है कि आज से 10 साल के बाद में एक जगह पे रोड बनने वाला है, तो वहीं की जगह की आजू बाजू की सारी जमीन किसी ने खरीद ली, या उसने खरीद ली, या उसने खरीदवा दी, क्योंकि उसको पता था कि इसकी पोटेंशियल क्या है। विच मीन्स आपके पास जो पावर था, आपने चीजों को सीक्रेसी नहीं रख के आपने किसी को लीक कर दिया। एंड दैट इज व्हाई दे मे फेस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आल्सो, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो दीज पीपल विल हैव सर्टेन पावर्स, और उस पावर्स को कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको कंट्रोल में रखना चाहिए। ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसके वजह से आप देखते होंगे कि ये लोग जो है बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ही ज्यादा धार्मिक होते हैं। सो इट हेल्प्स, नंबर्स हेल्प। तो आपको एक गाइडेंस देते हैं, आपको एक पाथ बताते हैं, एक आपको जगह, जर्नी बताते हैं, और इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो डेफिनेटली आपको स्पिरिचुअल, और मैं तो कहूंगा कि अदरवाइज ऑल्सो बाकी नंबर्स में भी आपको थोड़ा सा वो एक हम्बलनेस होना जरूरी है, ग्रेटिट्यूड होना जरूरी है। सो एवरी पर्सन शुड कैरी ग्रेटिट्यूड इन देम। हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड आ गया तो आप कभी गलत काम जल्दी नहीं करोगे, ये गारंटीड है। अहंकार नहीं आना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। अगर ये दो चीज हो गई तो आप कभी किसी का बुरा नहीं करोगे। करने भी जाओगे तो आपको रोकने की खुद ही आपका खुद का जो इनर सेंस है वही आपको रोक देगा। और जिस दिन आपने ये करना स्टार्ट कर दिया, आई कैन गारंटी विद इन 3 मंथ्स यू विल सी डिफरेंस इन योर लाइफ। 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ग्रेटिट्यूड की जब हम बात करते हैं ना, तो ग्रेटिट्यूड खुद के लिए भी होना चाहिए। हम अपने लिए ग्रेटिट्यूड कभी कभी नहीं करते, दूसरों के लिए, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग प्रैक्टिस। ग्रेटिट्यूड पहले खुद के लिए करिए कि भगवान ने आपको जन्म दिया है, तो आप भगवान को भी धन्यवाद दो और अपने आप को भी धन्यवाद दो कि मैं कुछ कायब, कुछ रीजन से ही मुझे भगवान ने इंसान बनाया। वो मुझे कीड़ा बना सकते थे, वो पत्ता बना सकते थे। तो खुद का ग्रेटिट्यूड जरूरी है। मैं हमेशा सोचता हूँ, या हम हमेशा सोचते हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ इन जनरल, कि हमें इतना कुछ मिला है, फिर भी हमें ग्रेटिट्यूड नहीं कि हमने इतनी चीजें हासिल की है, फिर भी हम सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला है, विच मीन्स कि देयर इज नो ग्रेटिट्यूड। तो वो ग्रेटिट्यूड होना जरूरी है कि भाई हमने ही वो चीज को अचीव किया है, सो आई शुड थैंक माई सेल्फ। लेकिन अगर हम उसको ये सोचते हैं कि मेरा तो ऐसा ही है, मेरा ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे से ज्यादा तो वो कर रहा है, मेरे से बेटर तो उसका है, तो देयर इज नो ग्रेटिट्यूड। और आप ये करके देखो, 3 दिन करके देखो, मैं ज्यादा भी नहीं कहूंगा, 3 दिन में आपको बेनिफिट दिखेगा, इसका रिजल्ट दिखेगा आपको। एंड देन यू स्टार्ट डूइंग ओपनली एवरीवेयर। कुछ भी नहीं लगता, ये सबसे सस्ती चीज है लाइफ की, सबसे सस्ती चीज, सस्ती है मैं कहूंगा, बट इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल। राइट, दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल। अगर आपने इसको कर लिया ना, यू विल चेंज योर सेल्फ कंप्लीटली। आप ऐसे कहो, आप सोचोगे कि मैं आपकी लाइफ में कंप्लीटली
इतनी ज्यादा चेंजेस हो गई है कि आप सोच नहीं सकते हो। जस्ट ट्राई टू डू दैट, ट्राई टू डू दैट। और हम कनेक्टेड रहेंगे, हम तो कहीं गायब नहीं होने वाले यहाँ पे। तो आप खुद ही मुझे बताओगे कि कितना इन चीजों का कनेक्शन आपकी लाइफ से है। सो वन नीड्स टू इम्प्रूव कार्मिक अकाउंटिंग। उसके बेसिस पे ही उसका इक्वेशंस क्लियर होगा, उसकी ग्रोथ का, प्रोग्रेस का, सक्सेस का। गुड कर्मा क्रिएट करो, गुड डीड्स, इंप्रूव योर पॉजिटिविटी बाय इक्वेशन चेंजिंग द इक्वेशन ऑफ कर्मा अराउंड यू। जो खराब किया, जो खराब हुआ, उसको छोड़ते हुए आप आगे की सोचो कि अब मेरे को आगे अच्छा करना है। जहां से स्टार्ट कर दोगे वहीं से अच्छा है। उसको चेंज नहीं कर सकते हो, पीछे को चेंज नहीं कर सकते हो, पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, सॉरी पास्ट को बेटर कर सकते हो, तो ट्राई टू चेंज योर पास्ट, सॉरी फ्यूचर नॉट पास्ट। पास्ट तो जो हो गया। एंड यू शुड नॉट रिग्रेट कि चलो मैंने ऐसा किया। ठीक है, अगर आपने रिग्रेट किया और अगर आपको लगता है कि आपने गलत किया, वो आपकी रियलाइजेशन थी और उसके आगे की चीजें आपकी, मतलब आपको यूनिवर्स उन चीजों को भी रियलाइज करवाते हुए जब आपको आगे ले जा रहा है, विच मीन्स कि वो आपको माफ करने के लिए आया है। वो चाहता है कि आपको माफ कर दिया जाए, तभी आपको वो रियलाइजेशन भी होता है, नहीं तो आपको रियलाइजेशन भी नहीं होगा। और वही मतलब है कि वो कर्मा आपका और ज्यादा नेगेटिव हो रहा है। जिस दिन आप रियलाइज कर लोगे, इसका मतलब कि आपको कर्मा खुद वहीं से इंप्रूव करना चाहता है। वो एक अर्ली वार्निंग दे रहा है आपको, और वार्निंग दे के आपको बेटर करना है। सो इंप्रूव कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू इंप्रूव द कार्मिक इक्वेशंस? प्रेयर्स, ग्रेटिट्यूड, जो मैंने कहा, प्रेयर्स, किसी एल्डर का पैर छू के, हाथ मिला के नहीं, हेलो हाउ आर यू। अगर आप सोचो कि अगर मैं अपने फादर का अगर मैं पैर पड़ूंगा तो मुझे क्या आशीर्वाद देंगे? खुश रहो, यही बोलेंगे ना, खुश रहो बोलेंगे, या आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर मैंने अपने फादर से शेक हैंड किया तो वो क्या बोलेंगे? शेक हैंड। अगर मैं उनको बोलूंगा नमस्ते तो वो भी बोलेंगे नमस्ते। अगर मैं उनको हाय बोलूंगा तो भी मुझे बोलेंगे हाय। देखिए कितना फर्क है। उसी पर्सन से हम अलग अलग वे में इंटरेक्ट कर रहे हैं और अलग अलग उसके रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम उनका पैर छूते हैं तो हमको डायरेक्टली क्या, उनके मुंह से क्या निकलेगा? आशीर्वाद ही निकलेगा। और आप नोटिस करो कि अगर हमारा ये करंट जनरेशन जो है, आजकल किसी का पैर ही नहीं छूता है, किसी का पैर नहीं छूता है। विच मीन्स कि ये कहीं ना कहीं हम किसको ब्लेम करें? मे बी हम अपने आप को ब्लेम करें, जनरेशन को ब्लेम करें, मॉडर्नाइजेशन को ब्लेम करें। बट यही सब चीजें थी आज से पहले। जो 40-50 साल पहले अगर आप देखोगे तो कोई कोई भी बड़ा मिलता था, उसका हम पैर छूते थे और उसके मुंह से आशीर्वाद निकलती थी। और आशीर्वाद का मतलब क्या हुआ? जो ब्लेसिंग्स है, वो ब्लेसिंग्स आपको कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट मिलता है। पॉजिटिव वेव्स क्रिएट होती है, पॉजिटिव वेव्स क्रिएट होती है। आपको शायद पता होगा कि नहीं पता होगा, लेकिन अ, जब नासा ने जब नासा ने यूनिवर्स का साउंड कैप्चर किया, यूनिवर्स का जब साउंड कैप्चर किया तो उसकी जो वेव्स निकली, तो उस वेव्स में ओम का आवाज निकला, ओम। और इसीलिए वो भी आजकल अमेरिकन या बाहर की कंट्री के लोग भी जो है उसको प्रैक्टिस करते हैं। ओम बोल के उसको मेडिटेट करते हैं। ब्रह्मा जी के मुंह से कहा जाता था कि ब्रह्मा जी के मुंह से सबसे पहला जो शब्द निकला वो था ओम। लेकिन कोई उसको एग्री कर रहा है, नहीं कर रहा है, बिकॉज वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकता है। वो ऐसा भी हो सकता है कि कहाँ से आया, कौन ब्रह्मा जी एंड ऑल दैट। बट ये चीज हमारी शास्त्रों में लिखी थी कि ओम उनके मुंह से पहला निकला। और जब यूनिवर्स का साउंड कैप्चर किया गया, जो वेव्स कैप्चर की गई, तो उस वेव्स के अंदर ओम ही निकला पहले। ब्रह्मांड का वॉइस वॉइस उनका आवाज ओम है। तो किसी को बेस्ट विशेस देना, किसी को बेस्ट ग्रीटिंग्स देना, ये सारी चीजें ठीक है। लेकिन किसी का अगर हम जितना ज्यादा आशीर्वाद कैरी कर सकते हैं, उतना ही आप अपने कर्मा को भी ठीक कर रहे हो, उतना ही हम अपने कर्मा को ठीक कर रहे हैं। और इसीलिए जितना हम अपने पॉजिटिव अप्रोच अपने पेरेंट्स, फैमिली, किड्स, इन लोग के साथ रहेंगे, उतना ही ज्यादा हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली, सिंपल वे में
हम अपने कर्मा को बेटर कर सकते हैं। इसमें हम और एक चीज ऐड कर सकते हैं, थोड़ी चैरिटी को। जितना चैरिटी कर सकते हो, कितना चैरिटी करना है, कितने परसेंटेज करना है, कितना अमाउंट करना है, वो मैटर नहीं करता है, किस भाव से कर रहे हो वो मैटर करता है। सो अगर वो भाव आपके अंदर है और आप कम भी कर दो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर भाव नहीं है और करोड़ों कर दो तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कुछ हेल्प हो जाए। तो इसीलिए कोई गरीब हो या कोई अमीर हो, कोई अमाउंट मैटर नहीं करता। इट इज योर वैल्यू, जो आपकी भाव है, जो आपकी फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो उसमें निकलनी चाहिए। सो आई होप यू गॉट दिस। एंड कल मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर्स लेने वाला हूं, तो अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो टुमारो वी विल डिस्कस दैट। सो कल Q&A सेशन होगा इन शॉर्ट। और जैसे कि आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि पीडीएफ्स वगैरह भेजने के लिए, तो मैं भेजूंगा। हैव पेशेंस, अभी जो मैं सिखा रहा हूँ पहले उसको फॉलो करो। मैं पीडीएफ भी भेजूंगा, नोट भी भेजूंगा, रिकॉर्डिंग्स तो ऑलरेडी मिल रही है। और आप अगर पीडीएफ के चक्कर में पढ़ रहे हो तो विच मीन्स यू आर गेटिंग इनटू द शॉर्टकट जोन। शॉर्टकट जोन वो रेफरेंस के लिए डेफिनेटली आपको मिलेगा। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीजों को डायरेक्ट एक्सप्लेन करूं, उसके थ्रू आप अपने नोट्स बनाइए। पीडीएफ के थ्रू अगर आप नोट्स बनाओगे तो नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। सो आई विल शेयर दैट ऑल्सो, जस्ट टू लेट यू नो। सो इस तरह से हम आज के सेशन को यहीं रोकते हैं। टुमारो वी विल टेक Q&A, और इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा। और टुमारो लेट्स मीट अगेन एंड लेट्स हैव अ नेक्स्ट न्यू टॉपिक फॉर डिस्कशन। टॉपिक एज इन क्वेश्चन आंसर, और मैं कुछ कोशिश करूंगा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टॉपिक देने का। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, एंड आई होप एवरीबडी इज लर्निंग। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।